हाय गाइस, मैं हूं दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। आज इतने दिनों बाद इस तरीके से आप लोगों को अपने व्लॉग में वेलकम करके, आफ्टर ऑल दिस दैट हैज हैपेंड, यू नो, इट्स समथिंग वेरी स्पेशल। यहाँ वही हमेशा की तरह अपने फेवरेट इस येलो सोफे पे बैठ के हर बार की तरह आप लोगों से बात करना, वापस घर आ गई हूँ। सब लोग आसपास हैं, रूहान आसपास है। ये अपने आप में इज मेकिंग मी फील मच 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 बेटर एंड ऑब्वियसली आप लोगों के प्यार ने तो बहुत सारी हिम्मत दी है। मैं पहले भी शोएब के व्लॉग में बोल चुकी हूँ। वैसे शोएब के जरिए आपको हर चीज पता चलती रही है कि मेरी इलनेस क्या थी, कैसी ट्रीटमेंट हुई, क्या हुआ एंड ऑल। लेकिन मैंने क्या फील किया फ्रॉम द टाइम वी गॉट टू नो आई हैव अ ट्यूमर, देन वी गॉट टू नो इट इज मैलिग्नेंट। सर्जरी के थ्रू जाना, पता नहीं, आई जस्ट वांटेड टू शेयर, क्योंकि आप लोगों ने इतने दिल से, लिटरली लाइक अ फैमिली, आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की है हर तरीके से। किसी ने नमाज अदा की है, किसी ने कोई स्पेशल पूजा की है, किसी ने मन्नत मांगी है। तो ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं उस आईसीयू बेड पे लेटती थी ना, ये चीज मैंने शोएब के ब्लॉग में भी बोली थी, तो शोएब मुझे आके बताते रहे ना, दिप्पी बहुत लोग दुआ कर रहे हैं, दिप्पी डीएम्स हैं, दिप्पी कमेंट्स हैं। तो मैं बहुत रोई भी हूँ खुशी से कि मुझे इतने सारे लोग इतना सारा प्यार करते हैं। एंड बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, थोड़ा सा प्राउड भी फील करती हूँ कि आप लोगों का इतना सारा प्यार कमाया है, इतना सारा प्यार। आई थिंक ये जिंदगी की सबसे वो कहते हैं ना, ट्रेजर करने वाली कमाई है। आप लोगों को पता है, पिछले कुछ दिनों में, आई थिंक अराउंड अ मंथ, जब पता चला जब सबसे पहले पता चला, डॉक्टर तुषार शाह ने बताया कि ट्यूमर है और सर्जरी तो करनी पड़ेगी, बट इसके आगे क्या करना है वो आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बताएंगे ऑब्वियसली। तो वहां से घबराहट शुरू हो गई थी, बिकॉज सर्जरी के नाम से मन में हजार चीजें चलने लगती हैं। एंड मुझे डॉक्टर तुषार ने इतना बोल दिया था, मुझे और शोएब दोनों को, कि ये सर्जरी थोड़ी मेजर होगी, सर्जरी होने वाली है, मेजर होने वाली है। तो सबसे पहला जो चीज करनी थी, जो आई थिंक मेरे लिए सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इस पूरे 1 महीने में रही है, वॉज वीनिंग ऑफ रूहान इन वन नाइट। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, आई हैड टू डू दैट। एंड मैं बहुत रोई उस दिन रात में, मैं बहुत ज्यादा रोई, बिकॉज ऑफकोर्स वीन ऑफ होना था, आज नहीं तो कल तो होना ही था। रूहान अभी 2 साल का हो जाएगा, लेकिन मुझे था कि इस तरीके से होगा, ये नहीं सोचा था। बट कहते हैं ना, हर चीज में एक अच्छा रीजन छुपा होता है जो हमें बाद में पता चलता है। तो जब हमें ये पता चला कि मेरा ट्यूमर 2nd स्टेज कैंसर का है, तो ये बात की तसल्ली हुई कि ठीक है, ऑल दिस वाइल आई वाज फीडिंग हिम विदाउट नोइंग इट, बट एक वो कि अब बॉडी में 1000 दवाइयां जाएंगी, ट्रीटमेंट होगा, जो भी है। एंड ऐसी सिचुएशन में बच्चे को आप फीड ना करो, वही बेटर होता है। फिर मेरी हॉस्पिटलाइजेशन, रूहान से दूर रहना इतना वक्त, रात में वो मेरे बिना रह रहा है, ऑल दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। मुझे वो दिन आज भी याद है और हमेशा याद रहेगा। मुझे वो कॉरिडोर हमेशा याद रहेगा, कोकिला बेन हॉस्पिटल का, डॉक्टर सोमनाथ का जो पूरा एरिया है उसके बाहर वाला। जब हम डॉक्टर सोमनाथ के पास गए थे, दिस वॉज टू शो हिम माई CT स्कैन। एंड तब तक
AFP की रिपोर्ट आ गई थी, शोएब को पता था, उन्होंने मुझे नहीं बताया। एंड डॉक्टर सोमनाथ जब तक चेक कर रहे थे तब तक मैंने शोएब से पूछा कि यू नो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द AFP रिपोर्ट, एंड ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही सेड हाँ उसमें गड़बड़ है। मैं बोला ठीक है मुझे रिपोर्ट दिखाओ। एंड जब मैंने देखा तो आई ऑल्सो सॉ कि यस थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ है। एंड दैट मोमेंट उस कॉरिडोर में खड़े होके वी बोथ ब्रोक डाउन। मतलब शोएब भी रो दिए, मैं शोएब को हक करके मैं रोने लगी। बिकॉज आपको ऐसा कुछ जब पता चलता है, सबसे पहली बार तो ये जो शब्द आपको पता चलता है कि मैलिग्नेंट है या कैंसर है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डर आपके दिल में दे देता है। आई जस्ट ब्रोक डाउन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड मैं शोएब को हक करके जोर से उधर ही कॉरिडोर में खड़े होके मतलब उस वक्त मेरे दिमाग में क्या क्या डर थे रूहान को लेके बहुत सारी चीजें आती हैं आपके मन में, पता है। एंड ऑफ कोर्स डर ज्यादा आता है, गलत ख्याल ज्यादा आते हैं। सो एंड बट एज ऑलवेज शोएब was hugging me tight and he gave me strength. He's like, don't worry, you'll be good, don't worry, मत रो। वो खुद रो रहे थे, शोएब बहुत कम रोते हैं। एंड उसके बाद फिर जब हम डॉक्टर सोमनाथ के कैबिन में गए और वो मुझे पूरा उन्होंने ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया कि आपका ऐसा ट्यूमर है और इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है। और मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात उस वक्त चल रही थी। तो before doctor could complete, I just cut him and I said, doctor, is it malignant? And he said yes. And I broke down very badly, and Shoaib also broke down very badly. And I said which stage, so he said second, I would say, according to me. उसके बाद अगले 1 मिनट तक मुझे नहीं पता मैंने डॉक्टर सोमनाथ को उस घबराहट में क्या क्या बोला। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरे मुंह से सबसे पहला शब्द निकला था कि मैं अपने बच्चे के आसपास तो रह पाऊंगी ना, बिकॉज दैट वॉज माई बिगेस्ट फियर। एंड ही सेड यस एब्सोल्युटली। और उसके बाद मैंने पता नहीं क्या क्या ब्लैबर में करती गई, एंड शोएब वाज होल्डिंग माई हैंड वेरी टाइटली, एंड आई कुड फील दैट ही इज ऑल्सो ब्रोकन डाउन। एंड डॉक्टर सोमनाथ पेशेंटली लिसन टू अस। उन्होंने हमें वो 1, 2, 3 मिनट दिए कि तुम लोग काम डाउन हो जाओ, आई अंडरस्टैंड इट्स अ बिग थिंग फॉर यू ऑल। एंड देन आई जस्ट गैदर्ड माई सेल्फ एंड आई सेड, डॉक्टर प्लीज टेल मी व्हाट इज द ट्रीटमेंट। आप जो बोलेंगे हम वो सब करेंगे, पर मुझे ठीक होना है। ऑफकोर्स थोड़ी देर के लिए डर लगता है, घबराहट होती है। थोड़ी देर के लिए क्यों, घबराहट होती ही रहती है। लाइक फिर डॉक्टर सोमनाथ ने ट्रीटमेंट बताया, वो सब तो आप जानते ही हैं। यू नो, घर आना, एक हिम्मत बनाए रखना, क्योंकि उसके बाद फिर एडमिशन के लिए जाना। एंड जब सर्जरी के लिए एडमिट हुए तो वो सर्जरी एक मेजर सर्जरी होने वाली है, वो सोच सोच के घबराहट। फिर जब डॉक्टर्स आ रहे थे बताने के लिए कि कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, तो वो सारी घबराहट। एंड मुझे तो टेस्ट के लिए भी डर लगता है। मतलब जब हम CT स्कैन या MRI की उस मशीन में जाते हैं, मुझे उसमें भी डर लगता है। तो ऑल दिस वाइल ये इस घबराना इज फाइन, डरना इज फाइन। मैं तो रो देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे रो के ना वो घबराहट निकल जाती है। तो रोना इज फाइन। बस एक आपका यकीदा, बस वो बने रहना चाहिए, और आपकी हिम्मत बनी रहनी चाहिए। और बस मैंने तो यही किया है। और मेरी हिम्मत बनाने वाले और मेरे साथ मेरी बैकबोन की तरह खड़े रहने वाले, आप सबको पता है, इज शोएब। अगर शोएब नहीं होते तो मेरा कोई स्कैन इतनी आसानी से नहीं हो पाता, मेरा कोई
एक बच्चे को एक इंसान कैसे संभालता है, शोएब ने मुझे इन दिनों उस तरीके से संभाला है। मेरे सीटी स्कैन में मुझे याद है, मुझे डर लग रहा था जब हम पेट स्कैन कर रहे थे, मेरा फापी पेट स्कैन, उसमें मुझे डर लग रहा था क्योंकि जो आईवी डाई वाला सीटी होता है उसमें आईवी दुखता है। तो मैं हर किसी से पूछ रही थी इसका डाई भी दुखेगा, इसका डाई भी दुखेगा, और सब बोल रहे थे हाँ थोड़ा सा तो दुखेगा। तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि मुझे दुखेगा क्यों, बहुत शूटिंग पेन था। ही स्टूड देयर होल्डिंग माई फीट एंड वो दुआ पढ़ते जा रहे थे एंड कि नहीं मैं हूं, तो यू नो ही हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। वो नहीं होते आई थिंक मेरी रिकवरी इतना अच्छे से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। मेरी दवाई टाइम पे, जिन रातों में मैं खांसी करके जगी हूँ उतनी बार वो भी मेरे साथ जगे हैं। मैं वॉशरूम के लिए भी चुपके से उतरती थी अभी लास्ट के 2-3 दिनों में कि शोएब डिस्टर्ब ना हो, तो वो ऐसे खट करके हाँ क्या हुआ, कहाँ जा रही हूँ। तो मेरा खाना टाइम पे अभी भी, मतलब प्रोटीन वो बना के दे रहे हैं, मैं खाना टाइम पे खा रही हूँ या नहीं, अगर वो लाई डाउन भी कर रहे हैं तो भी बाहर आके धर्म मैम को खाना दिया, तुमने दवाई खाई। इट इज जस्ट मेंटली दैट मेरा ठीक होना मुझसे ज्यादा किसी और के लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लाइफ पार्टनर के लिए, जो दुनिया की हर चीज भुला के इस वक्त जब से पता चला है वो सिर्फ मेरे साथ है। मेरा पैर दबाने से लेके हर एक चीज, जैसे कि मैंने बोला, जैसे एक छोटे बच्चे को संभालते हैं शोएब ने मुझे उस तरीके से संभाला है। जैसे मेरी सर्जरी थी, मैं 8:30 बजे ओटी में चली गई थी। मुझे बाहर निकलने के बाद शोएब ने तो नहीं बताया पर बाकी सबने बताया कि सुबह 8:30 से लेके शाम के 8 बजे तक शोएब ओटी के बाहर ही बैठे थे, क्योंकि तब तक किसी डॉक्टर का कुछ आया नहीं था एंड ही वॉज वेटिंग। और 8 बजे डॉक्टर शर्मिला जो कि मेरी एनेस्थेटिस्ट है वो बाहर आई और उन्होंने शोएब को बताया कि मैं ठीक हूँ एंड मेजर पार्ट ऑफ द सर्जरी इज डन, लेकिन 1-2 घंटे और जाएंगे। That was the time when everybody told him at least now step out for some time, थोड़ा कुछ खाओ, थोड़ा फ्रेश एयर लो, थोड़ा तुम भी बेटर फील करो। एंड दैट इज द टाइम वो थोड़ा सा बाहर निकले। और फिर जब मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया गया, फिर वो आए थे मुझसे रात को करीब आई थिंक जैसे शोएब बताते 12, 12:30 या 11:30 के आसपास का टाइम था। आईसीयू से मैं बहुत घबरा रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे वो नाक की ट्यूब लगी होगी, 1000 चीज़ें होती हैं जो थी यू नो। जब मैं जगी तो मेरे नाक में ट्यूब था, मेरे यहाँ पे एक आईवी था, मेरे यहाँ एक आईवी लगा हुआ था। ये वाला आईवी तो कल निकल गया, इसलिए आज मैं बाल धो के ऐसे अच्छे से बैठी हूँ। ऑफ कोर्स कैथेटर था एंड ईसीजी परमानेंटली लगा हुआ था, यहाँ से ड्रेन लगा हुआ था, सब कुछ था। एंड इट इज डिफिकल्ट, इट इज चैलेंजिंग। एंड एज अ पेशेंट आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो या तो आप ये पकड़ के बैठ जाओ कि हाय मेरे साथ क्यों हुआ, और आप रो लो और अपने आसपास आप वही माहौल बना लो, या तो आप ये कर लो। और दूसरा होता है कि ठीक है बीमारी हुई, कोई दिक्कत नहीं, सबको होती है, हमसे बुरी कईयों को होती है ना। तो हमें जो हुआ है हम उस पर फोकस करेंगे, हम अपना ख्याल रखेंगे, हम अपना यकीन पक्का रखेंगे और हम अपनी ट्रीटमेंट में पूरा फेथ रखते हुए ट्रीटमेंट अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, उसे फेस करेंगे, क्योंकि अपनी ट्रीटमेंट को फेस करना भी बहुत मुश्किल होता है। छोटी छोटी चीजों में दर्द होता है, तकलीफ होती है, घबराहट होती है। आई थिंक मैंने आईसीयू में रह के मैंने पहले ही बोल दिया था, जब मेरी ट्यूब निकाल रहे थे मैंने पहले ही डॉक्टर को बोल दिया था, मैं रोने लगी थी। मैं बोला आई एम वेरी स्केर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप निकालोगे तो मैं दर्द से चिल्लाऊंगी, आप प्लीज संभाल लेना। मैंने पहले ही डॉक्टर को बोल दिया था। तो डॉक्टर कविता, she very sweetly said, she said, it's okay to be scared. Yes, you yell, I'm here. I'm holding your hand. Yes, you yell, कोई बात नहीं। एंड वो निकाला ट्यूब, ऑफकोर्स वो डिस्कम्फर्टिंग होता है एंड थोड़ा पेन तो होता ही है जब वो निकालते हैं। तो
मैंने डिसाइड किया है कि आगे भी मैं अपनी ट्रीटमेंट इसी तरह से फेस करूंगी, क्योंकि अभी जैसे कि शोएब ने कहा, आप लोगों को बताया है, मैंने भी अपने पोस्ट में इंस्टा पे लिखा था कि ये तो एक हिस्सा है ट्रीटमेंट का, एक मेजर हिस्सा हो गया दैट द ट्यूमर इज आउट ऑफ माय बॉडी, लेकिन आगे बहुत लंबी जंग लड़नी है। उसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे एंड इंशाल्लाह उसे भी इसी तरीके से पूरे हिम्मत के साथ, मैं बस दिल से यही दुआ कर रही हूँ हर वक्त कि मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं वो ट्रीटमेंट भी एकदम स्ट्रांगली फेस कर पाऊँ। बस लास्ट में मैं स्पेशली एज अ पेशेंट हर एक डॉक्टर को, कोकिला बहन के हर एक स्टाफ को, हर एक सिस्टर को, सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ट्रीट किया। पता है क्या, बचपन से ऐसा नहीं है, कई बार बीमार पड़े हैं, कई डॉक्टर्स देखे हैं, मिले हैं, हाँ डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं, लेकिन इस बार जो एक्सपीरियंस किया ना, और जब मैं आईसीयू में ऐसे डेटे करती थी ना, तो मैं आसपास ऑब्जर्व करती रहती थी, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरे साथ, विद एवरी पेशेंट दे वर इक्वली सेंसिटिव, केयरिंग, चाहे वो सिस्टर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों। एक आपका डॉक्टर पेशेंट का एक रिश्ता जुड़ता है, लेकिन एक होता है कभी कभी ना आपका वो एक इमोशनल वाला रिश्ता जुड़ जाता है। एंड डॉक्टर सोमनाथ और उनकी पूरी टीम के साथ, डॉक्टर कंचन, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर संकेत, डॉक्टर मानिक एंड डॉक्टर कविता, ये जो टीम है ना इनको मैं जिंदगी भर याद रखूंगी और बहुत स्पेशल तरीके से याद रखूंगी, क्योंकि ना ही ये सिर्फ अपने पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करते हैं, सभी पेशेंट्स को, पर ये इनको लेके बहुत सेंसिटिव हैं, तो वो एक इमोशनल जो एक मेरे दिल में इनके लिए जगह है ना, वो रहेगी। सारी सिस्टर्स आईसीयू में, सिस्टर अक्षरा, सो दैट वाज द फर्स्ट नाइट जब मुझे सर्जरी से लाया गया, तब सिस्टर अक्षरा मुझे अटेंड कर रही थी। एंड सुबह 7 बजे उनकी शिफ्ट खत्म होती है, तो 7 बजे उनके जाने से पहले शी मेड श्योर कि वो मुझे पूरा क्लीन करके, क्योंकि ऑफकोर्स सर्जरी में से बड़ी सी टेप लगाई हुई थी, बाल पूरे अजीब से हो गए थे, तो उन्होंने मुझे जाने से पहले ना एकदम ऐसे गुड गर्ल की तरह इतने प्यार से पूरा मेरी ये टेप बदल के छोटी कर दी। मेरे फेस पे शोएब बता रहे थे वो कुछ वाइट लगा हुआ था शायद टेप वगैरह का, वो पूरा क्लीन किया, बाल बनाए, कंघी किया अच्छे से, एंड एकदम क्लीन, वो होता है ना प्यारा सा गुड बेबी बना के इसे बिठा के। बिकॉज वो मुझे समझ कैसे आया पता है, बिकॉज जैसे ही शोएब सुबह मेरे पास दीपी माशाल्लाह आज तो आप बहुत बेटर लग रहे हो, बिकॉज ही सॉ मी इन द नाइट व्हेन आई वाज शिफ्टेड आउट ऑफ द आईसीयू, एंड ऑफ कोर्स सर्जरी के बाद यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो वो उस वक्त बहुत घबरा गए थे मुझे देख के। एंड ऐसे मुझे वो सिस्टर एकदम अच्छे से फ्रेश बना के गई, एंड सो टू हर देन उसके बाद आईसीयू में सिस्टर शशिका, सिस्टर नुपुर, सिस्टर प्रगति, सिस्टर प्रगति हमेशा शी यूज्ड टू कम मेरा आईवी निकालने के लिए, मेरा कैथेटर निकालने के लिए, तो उनके हाथ से बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, तो थैंक यू सिस्टर। वार्ड में आने के बाद सिस्टर अनुपमा, सिस्टर जिजिन एंड सिस्टर आशना। सिस्टर आशना को भी मैं हमेशा याद रखूंगी, बिकॉज जिस रात मुझे बहुत ज़्यादा कॉफिंग आ रही थी, उन्होंने मेरे वार्ड में मेरा साइड नहीं छोड़ा, पता है। दो शोएब केप्ट टेलिंग हर नहीं आप आराम कर लो, आप बैठो, नहीं आई एम ओके, और वो वहीं थी। मेरा पैर दर्द हो रहा था, तो शी वाज टेकिंग केयर ऑफ दैट, एंड सब लोगों ने मिलके बहुत सारा ख्याल रखा। इसके साथ एक बहुत स्पेशल थैंक यू टू ऑल द क्लीनिंग स्टाफ, मतलब जो जब आप आईसीयू में होते हो और आप वॉशरूम नहीं जा पाते, उस वक्त जो फीमेल स्टाफ आता है हेल्प करने के लिए, थैंक यू। आप लोगों का जॉब सबसे ज़्यादा टफ है, और मैं आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज जिस मुस्कुराहट के साथ आप आके क्लीनिंग करते हो और हमें बिल्कुल एहसास नहीं होने देते कि आप कितना टफ काम कर रहे हो,
दैट मीन्स अ लॉट, दैट मीन्स अ लॉट। एंड सबसे बड़ी बात, कोई एहसास ही नहीं होने देते कि आप लोगों का जॉब कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। बहुत ज्यादा बातें कर ली आज मैंने, बहुत लंबा हो गया ये ब्लॉग। लास्ट में एक बार फिर से कहूंगी कि अपनों के प्यार, अपनों की दुआओं के बिना हम कुछ नहीं हैं। मतलब जिस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा लास्ट एक मंथ पूरा एक्सपीरियंस किया है, यू नो, इट वाज सो डिफिकल्ट। एक तरफ हैदर वाज कमिंग होम एंड सबा और सनी के लिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट था। सबा ने ऑलमोस्ट मुझे रोज फोन करके पूछा है, भाभी एक बार आपसे मिलके आ जाओ। एंड शोएब एंड आई वो वेरी स्ट्रिक्ट कि नहीं मेरी इन्फेक्शन, क्योंकि मैं उस वक्त फ्लू में थी, कि नहीं मेरी इन्फेक्शन तुझे नहीं लगनी चाहिए, तू बेबी के पास है। हॉस्पिटल उसे नहीं आने दिया हमने, बिकॉज एक न्यूली मदर हॉस्पिटल आए, उसको कोई इन्फेक्शन लग जाए वो नहीं। यहाँ पे रह के सब ने रूहान का जिस तरीके से ख्याल रखा, उसे बाहर लेके जा रहे हैं, कभी वो सबा के घर जाके काफी देर तक खेल रहा है। मम्मी ने जिस तरीके से पूरा वक्त रूहान को देखा है, एंड उनकी खुद की इतनी ज्यादा एज है लेकिन उसके अलावा भी मतलब वो इतनी स्ट्रांग रही हैं। एंड वो भी बहुत ज्यादा अपसेट थी ऑब्वियसली, क्योंकि जब हमें पता चला तो वो बहुत ज्यादा रोई थी, वो भी परेशान थी, बट शी इज ऑल्सो बिन वेरी स्ट्रांग। एंड क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे सब कुछ ठीक रहेगा तो मैं वहाँ पे मेंटली सही रहूंगी रूहान के कंटेक्स्ट में। तो मम्मी, धर्म दादा तो घर ही नहीं गए हैं, बिकॉज वो यहाँ मम्मी के साथ पूरा वक्त रहते थे। रात बेरात कुछ खाने पीने की जरूरत पड़े रूहान को, जो भी, तो ही वॉज हियर थ्रू आउट। निकू हमारे साथ हॉस्पिटल में था। तो आई थिंक अब्दुल भाई तो हर रोज आके रुकते थे कि कभी अगर एकदम से जरूरत पड़ जाए तो। आई थिंक अकेले आप कोई जंग इतनी आसानी से नहीं लड़ सकते। यस, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, और अगेन मैं जैसे मैंने शुरू में कहा, मैं थोड़ा सा प्राउड भी फील करती हूँ कि मेरे आसपास बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं, और आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी हैं। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल से बहुत थैंक यू। अभी ब्लॉग यहीं एंड कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा बोल गई मैं, बट आई थिंक ये सब मेरे मन में था जो मुझे आप लोगों को बोलना था। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों से मुलाकात करती रहूं। मेरी भी हिम्मत बनी रहेगी। एंड जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेरी तरह और बहुत सारे लोग होंगे जो इसी सिचुएशन में होंगे या इससे और ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हैं, मैं जानती हूँ। तो एक दूसरे को हिम्मत देते हैं और आगे बढ़ते हैं, और जितना हो जिंदगी खुशी से जीते हैं, है ना। मन के भेदभाव ये सब थोड़ा साइड में कर देते हैं, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। लेट्स जस्ट लिव हैप्पीली एंड ट्राई कि दूसरों को भी हम लोग खुशियां दे पाए।